जय हिंद दोस्तों। आज जो हम सेशन लेके आपके सामने उपस्थित है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो तीस्ता नदी परियोजना है उसको लेके जो समझौते हुए हैं और जो तीस्ता नदी का जो विवाद चलता है भारत और बांग्लादेश के साथ, आज हम लोग उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो तीस्ता नदी क्या है, कहाँ से निकलती है और इनका विवाद क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में समझेंगे, सारा चीज़ समझेंगे। ठीक है, उसके पहले बता दें कि शेख हसीना जी हैं जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे देश में, ठीक है, तो इनका दौरा अभी हाल ही में भारत का इन्होंने दौरा किया था और दौरा ख़त्म हुआ है। तो उसके बीच पूरा जो क्या समझौते हुए हैं और किस पे सहमति बनी है दोनों देशों के बीच, ये सारी चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। पूरा डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है और कोटेशन ये है कि लहजे में बदतमीजी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदतमीजी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं तीस्ता नदी और नदी परियोजना जो है और इस पे भारत और बांग्लादेश का क्या विवाद है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो ये है कि ये चर्चा में क्यों है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि चर्चा में ये क्यों है, तो ये है कि बांग्लादेश चूज इंडिया तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट ओवर चाइना प्रपोजल। ठीक है, चाइना भी इसको प्रपोजल किया है कि भाई आप हमारे साथ आइए, इस प्रोजेक्ट को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें चाइना की एंट्री हो चुकी है और भारत ये नहीं चाहता। तो भारत के चाइना इससे कोई फ़ायदा कोई लाभ उसको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर भी चाइना यहाँ पे कूद रहा है तो कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से तो उसका कुछ बेनिफिट होगा ही। बिना बेनिफिट का तो कोई यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। तो चलिए वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। जो नदी का जल है ना, उस बंटवारे को लेके विवाद चल रहा है। अब आपको ये समझने की यहाँ पे है कि तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से है, तीस्ता नदी आती कहाँ से है। ठीक है, और तीस्ता नदी जाके गिरती कहाँ है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश अगर उस पर विवाद कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरेगी। ठीक है, लेकिन वो निकलती कहाँ से है नदी, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो तीस्ता नदी जो है ना, वो पूर्वी हिमालय के जो पूर्वी हिमालय के पहुनरी पर्वत से निकलती है। पूर्वी हिमालय के पहुनरी पर्वत से निकलती है, जो कि सिक्किम से सटा हुआ जो पर्वत है वहाँ से ये निकलती है। और आपको बता दें ये नदी पहले सिक्किम में, फिर बंगाल में और फिर बांग्लादेश में चली जाती है और फिर ये जाके नदी जो है कि ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी की कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 409 किलोमीटर है। कितना है? 409 किलोमीटर। 300 किलोमीटर इस नदी की जो लंबाई है वो भारत में है अकेले और 109 किलोमीटर की ये दूरी बांग्लादेश में तय करती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? पूर्वी हिमालय के पहुनरी पर्वत से निकलती है, पूर्वी हिमालय के, जो कि सिक्किम से सटा हुआ है। और जैसे ही निकलती है तो सिक्किम में एंट्री कर जाती है। सिक्किम में से फिर जैसे ही आती है तो बंगाल में आ जाती है, फिर बंगाल से बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश से फिर ये कहाँ चली जाएगी? तो ब्रह्मपुत्र नदी में ये जाके मिल जाएगी। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 409 किलोमीटर। 300 किलोमीटर अकेले ये भारत में बहती है और 109 किलोमीटर ये बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, चलिए हाल ही में आते हैं पॉइंट पे। हाल ही में दोनों देशों के बीच नदी के संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर अहम समझौता हुआ है। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है तीस्ता नदी परियोजना, इसकी भी बात कर लें। तो यह है कि तीस्ता नदी परियोजना 3 उद्देश्यों को सामने रखकर तैयार की गई है। ठीक है, इसमें 3 उद्देश्य रखकर किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? तो अंकुश लगाना। किस पे अंकुश लगाना? बाढ़ पे अंकुश लगाना। जो इसमें बाढ़ आती है बहुत भयानक, उस पे अंकुश लगेगा। फिर यह है कि कटाव रोकना, जो मिट्टी का ये कटाव करती है उसको रोकना और जमीन हासिल करना। ठीक है, जमीन हासिल करना, ये 3 उद्देश्य हैं इस परियोजना को शुरू करने के। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश हिस्से के अप स्ट्रीम में एक बहुउद्देशीय बैराज का निर्माण इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा है। भारत में इसका क्या है कि
बाढ़ पे अंकुश लगाना है, कटाव को रोकना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ज़मीन जो कि नदी में विलय हो रही है उसको रोक के हम ज़्यादा ज़मीन को अपने पास रखें, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश में जो बहती है तो उसमें ये क्या है कि बहुउद्देशीय बैराज बनाना चाहता है, ठीक है। अब ये सारा चीज़ इसी पे आके अटका हुआ है, ठीक है। जो बहुउद्देशीय बैराज है इसी को बनाने के लिए चीन भी इसमें क्या किया है, तो इसमें कूद पड़ा है, ठीक है। आइए, बैराज के निचले हिस्से में नदी के बहाव के नियंत्रण कर उसे एक निश्चित आकार में लाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट अब देखते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बैराज जो होगा तो वहाँ पानी रुकेगा, फिर उसको एक तरीके से उसका जिधर भी हम धारा चाहेंगे उसको मोड़ के और उसको तेजी से वहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए आगे क्या है, तो आगे ये बोला गया है इसमें कि कुछ स्थानों पर नदी की चौड़ाई 5 किलोमीटर तक हो गई है, ठीक है। तो इसे क्या है कि इसे कम किया जाएगा, जो जहाँ ज़्यादा चौड़ा हो गया है उस चौड़ाई को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। और ड्रेजिंग ये जो होता है ना, इससे नदी की गहराई को बढ़ाया जाएगा, जो नदी की में से मिट्टी निकाली जाएगी, ठीक है, और वो किनारों पे रखी जाएगी ताकि नदी ज़्यादा फैल ना पाए, चौड़ाई ज़्यादा ना हो पाए, ठीक है, लेकिन गहराई उसमें ज़्यादा रहे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, तो तटबंधों की मरम्मत की जाएगी, ठीक है, तटबंधों की मरम्मत की जाएगी, उनको मजबूत बनाने का भी काम किया जाएगा, जिससे कि जो इलाका है, जो एरिया है उसमें बाढ़ का पानी न जा पाए, ठीक है। परियोजना पूरी होने पर तीस्ता के किनारे स्थित सैकड़ों एकड़ जमीन, आप देख रहे हैं, अगर ये परियोजना पूरी हो जाती है तो जो सैकड़ों एकड़ जमीन जो है उसका पुनरुद्धार करेगा, ठीक है। इस जमीन का इस्तेमाल भूमिहीन लोगों के लिए होगा और भूमिहीन लोगों के लिए जो कि खेती का काम करेंगे इस पे आके, ठीक है, और या तो फिर औद्योगिकीकरण में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो सैकड़ों एकड़ जमीन जो बनेगा, जो खाली हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी कंडीशन ये है कि बाढ़ आता है, वहाँ पे पानी लगा रहता है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वो पानी क्या है कि ज़्यादा पानी नहीं है, सिर्फ हमें लगता है कमर या घुटने पर पानी है, अब उस पानी में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको रोकने अगर हम उस नदी की गहराई करते हैं तो पानी का एक बहाव के लिए रास्ता खुल जाएगा, और जो मिट्टी निकलेगी वो किनारे अगर हम लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, एक बांध का जो है कि कार्य भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है कि पानी, एक तो नदी नीचे चली गई, अब और जमीन से अगर मिट्टी हम जो बीच से लाके अगर किनारे पे रखेंगे तो उसकी भी क्या होगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि नदी में जो बाढ़ आएगा वो पानी ज़्यादा फैल नहीं पाएगा, एक गति होके एक दिशा में, जिस दिशा में हम उसको चाहेंगे उस दिशा में वो निकल जाएगा, ठीक है। और फिर जो जमीन जो खाली होगा ना सैकड़ों एकड़, उस पर क्या है कि जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको वो क्या किया जाएगा, तो उनके नाम से अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे खेती करिए। कुछ जमीनें वहाँ पे ऐसी भी है जो औद्योगिकरण के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसपे उद्योग लगाया जाएगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे किया जाना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है विवाद। अब विवाद को देख लेते हैं। बांग्लादेश तीस्ता नदी के पानी का 50% हिस्सा यूज करना चाहता है। क्या चाहता है, बांग्लादेश हमेशा मांग यही करता है कि जो तीस्ता नदी आ रही है उसका 50% जो है कि हम उस पानी को यूज करें, ठीक है। और अभी जो है कि क्या है कि, और ये सबसे अहम बात तब हो जाती है जबकि मौसम, शुष्क मौसम के दौरान जब नदी का प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है, उस समय ये मांग करता है, कब, गर्मी के समय में। गर्मी के समय में ये मांग करता है कि उसका 50% का जो 50% जो जल है उसको हम यूज करें, ठीक है। और अभी फिलहाल में क्या है कि बांग्लादेश उस पानी का क्या करेगा, तो बांग्लादेश में सिंचाई, मछली पालन, पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो नदी है ना, और बांग्लादेश के दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए कि बांग्लादेश में अगर 50% अगर फीसदी पानी का यूज करता है तो उसके सिंचाई का कार्य हो जाएगा, मछली पालन का कार्य हो जाएगा, और साथ ही साथ फिल्टर करके उस पानी को पीने योग्य भी बनाया जा सकता है। तो ये भी पीने के महत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, तो बांग्लादेश, अब भारत ने कहा है कि भारत ने बांग्लादेश के लिए क्या किया है, 37.5%, मतलब 37% जो पूरा जल है उसका 37% जो है वो बांग्लादेश यूज करेगा। भारत उस जल का 42.5% यूज करेगा। 42.5% जो हिस्सेदारी है वो भारत के पास है। मतलब आप देखिए कि 100 जो जल आ रहा है वो 37.5% बांग्लादेश यूज करेगा, और जो 42% जो जल है वो क्या यूज करेगा, भारत यूज करेगा। ऐसा प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। और शेष जो 20% जल बचेगा वो पर्यावरण के लिए छोड़ दिया जाएगा। भाई नदी जहाँ जा रही है तो वो भी तो कुछ ना कुछ यूज करेगी भाई, उसमें मछली है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सारे जीव होते हैं, तो उनके लिए 20% छोड़ दिया गया। 37.5 जो है कि बांग्लादेश लेके चला गया, 42.5 जो है कि भारत लेके चला गया, ठीक है। अब क्या है कि भारत ने पश्चिम बंगाल में, ठीक है,
पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिए नहरें बनाने की योजना बनाई है। अगर ये नहरें बनाएगा तो पानी चाहिए, नहर में पानी आएगा कहाँ से? तीस्ता नदी से निकालेगा, तीस्ता नदी से निकालेगा तो बांग्लादेश इसलिए डर रहा है, ठीक है। तो बांग्लादेश का कहना है कि इससे उसके क्षेत्र में नदी का प्रवाह कम हो जाएगा, ठीक है। इससे किसानों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचेगा। बांग्लादेश का यह कहना है कि अगर आप बांग्लादेश में, अरे बंगाल में, अगर पश्चिम बंगाल में आप जो नहरें निर्माण करने जा रहे हैं तो नहर निर्माण करके तो छोड़ नहीं देंगे, उसके लिए पानी चाहिए। पानी आप फिर तीस्ता नदी से अगर निकाल रहे हैं तो जो नदी हमारे में आ रही है उसका प्रवाह काफ़ी कम हो जाएगा, जो कि इस लिहाजे से किसान भाई, हमारे यहाँ भी तो किसान है तो उनको जो है कि पानी कम मिलेगा सिंचाई के लिए। और जो पारिस्थितिकी तंत्र जल में और जो पनपता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए भी क्या होगा, ये खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बांग्लादेश का कहना है। आइए, क्या है प्रोजेक्ट पर चीन की नज़र, ये देख लेते हैं, ठीक है। तीस्ता नदी से चीन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि चीन का इस पे कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ वो एक भारत को घेरना चाहता है, बस इसका एक ही मंशा है, भारत को किसी ना किसी तरीके से घेरना और भारत के करीब आना, ठीक है। इसके बावजूद ड्रैगन यहाँ नजरें जमाए बैठा है कि ये जो बांग्लादेश का जो प्रोजेक्ट है उसमें हम कुछ इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद हम वहाँ का हिस्सेदारी जो है कि अपने कब्जे में ले लेंगे, ठीक है। दरअसल चीन ने बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया है कि वह बांग्लादेश सरकार के इस प्रोजेक्ट में $1 बिलियन की परियोजना की लागत का 15% वहन करेगा। पहले क्या है कि जो 1 बिलियन, ये पूरी जो बांग्लादेश में परियोजना है तो वो कितने की है, $1 बिलियन की है परियोजना, और उसका 15% जो है ना वो चाइना देगा। लेकिन पूरा का पूरा तो चाइना ही देगा, $1 बिलियन जो डॉलर है वो चाइना देगा, ठीक है। लेकिन 15% वो नहीं लेगा और 85% जो बचा वो चीनी ऋण के रूप में रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ चाइना क्या फंसा रहा है। एक तो जैसे मान लीजिए हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं और आपसे हम इतना कह रहे हैं कि आप इसमें से 15 रुपये रख लीजिएगा, 15 रुपये हमें मत दीजिए, ठीक, लेकिन 85 रुपये जो है वो हमें आपको वापस करना पड़ेगा सेम, और उस पर आप ब्याज के साथ वापस करिएगा। तो ये बताइए इस पे चीन कैसे घेर रहा है, आप देख रहे हैं कैसे बांग्लादेश को फंसा रहा है अपने जाल में। और सेम टू सेम यही होती है सूदखोर, इसी को बोलते हैं, ठीक है, कि आपको मैं पैसा दूंगा और उसके बाद आप जो है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 15% की वो छूट दे रहा है, क्या दे रहा है, 15% वो कह रहा है कि आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन 85% जो रहेगा वो चीनी ऋण के रूप में आपके पास रहेगा, आप हमें वापस करते रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बीजिंग इस परियोजना पर भारी रकम लगाने के लिए यूं ही तैयार नहीं है। अब सोचिए कि इतनी भारी रकम अगर कोई लगा रहा है और उसको कहीं से कोई फ़ायदा नज़र ना आए तो क्या उस प्रोजेक्ट को या फिर कोई ऐसा बिजनेस या फिर मार्केट या फिर जो भी है ऐसा कोई स्टार्ट करना चाहेगा? उसकी नज़र कहाँ है? आप जब भी भारत का नक्शा देखेंगे तो उस पर है कि दरअसल प्रोजेक्ट साइड चिकन नेक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कहाँ, चिकन नेक, उस चिकन नेक, जो चिकन नेक एरिया आता है ना उस पे जो है कि ये चीन जो है कि नज़र गड़ा के रखा है, ठीक है। अगर आप भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे तो ये है, ठीक है, भारत का नक्शा ऐसे करके आता है, ऐसे फिर ऐसे करते हुए ऐसे चला जाता है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। और फिर उसके बाद इधर से आएगा तो ये जो एरिया आता है ये यहाँ से आता हुआ ऐसे, ठीक है। फिर ये तो यही तो बांग्लादेश है, तो यहाँ पे वो आना चाहता है, ये जो चिकन नेक है इसी को अगर वो इस पे कब्जा कर लेता है तो हमारे जो पूर्वोत्तर के देश हैं, तो पूर्वोत्तर के जो देश हैं उससे हमारा कनेक्शन क्या होगा, कट जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया, ये जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया आता है ना, ये महज 28 किलोमीटर का ही वो हिस्सा है जो बाकी देश को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है, ठीक है। ये 28 किलोमीटर अगर एरिया किसी भी कंडीशन में बंद होता है तो हमारा पूर्वोत्तर भारत जो है और जो हमारा भारत है इससे कनेक्शन बिल्कुल टूट जाएगा, ठीक है। तो उसीलिए आ रहा है चिकन नेक के पास बैठने के लिए, क्योंकि ये जो परियोजना स्टार्ट हो रही है ये बिल्कुल इसी के पास स्टार्ट की जा रही है। बांग्लादेश बिल्कुल ऊपर ही इसको कर रहा है ताकि हम पानी को बांग्लादेश में चाहे जिधर ला सकें, यहाँ से नहरें निर्माण करेंगे, सिंचाई के लिए जाएगा, मछली पालन के लिए,
पूरे बांग्लादेश में हम इस पानी को फैला सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बना के रोकेगा। और यहीं से जो ये एरिया आती है, ये एरिया जो है कि चिकन नेक कहलाता है भारत की दृष्टि से, ठीक है। और भारत की दृष्टि से ये चिकन नेक का और मात्र 28 किलोमीटर, कितना 28 किलोमीटर का ये एरिया है जो कि चिकन नेक कहलाता है, ठीक है। और ये जो हिस्सा इतना इंपॉर्टेंट है कि पूर्वोत्तर को बाकी देश से यही एरिया क्या होता है, जोड़ता है। और ये किस में है, तो पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल में है, ठीक है। इसके पास बांग्लादेश और नेपाल भी स्थित है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ देखेंगे तो यहाँ से जो एरिया ये जाता है सिक्किम वाला ऐसे, ठीक है, तो यहाँ नेपाल आ जाता है और यहाँ आपका बांग्लादेश आएगा, ठीक है। ये नेपाल आएगा, ये बांग्लादेश आएगा, ये ऊपर का हमारा सिक्किम हो जाएगा। और यहीं से जो ये पतला रास्ता निकलता है, यही रास्ता जो है कि पूर्वोत्तर भारत को जोड़ के रखा है, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे में अगर चीन ढाका को अपनी तरफ मोड़ ले तो सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, ठीक है, खतरा हो जाएगा। तो खतरा पैदा करने के लिए ही भारत को एक तरीके से निगरानी करने के लिए ही चाइना यहाँ पे आ रहा है। बाकी चाइना को इस प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत ने भी अपना पासा फेंक रखा है, जो कि इतना भारत भी उसके बैकअप में प्लान करके तैयार बैठा है, ठीक है। चलिए, भारत के लिए क्यों है अहम? यह भारत के लिहाजे से बेहद अहम है। यह अहम इसलिए है क्योंकि चीन तीस्ता नदी में जुड़ी परियोजना पर नजर गड़ाए बैठा है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच किसी भी तरह के विवाद को लेकर चीन सीधा फायदा उठा सकता है। जैसे कि हम आपको अभी पीछे क्या समझाए हैं कि जो चिकन नेक है उसके लिए, ठीक है। अगर कुछ भी भारत और बांग्लादेश में विवाद होता है तो बांग्लादेश के पास पैसा है नहीं, तो वो फिर किसके पास चला जाएगा, वो चला जाएगा किसके पास, तो वो चला जाएगा चीन के पास, ठीक है। चीन का परियोजना से दूर रखा भारत और बांग्लादेश नदी के जल के प्रबंधन और संरक्षण को लेकर साझा कार्य कर सकते हैं। दोनों देशों के सहमति के हित में है, ठीक है। अब आप देखिए, चीन को इस परियोजना से क्या रखा गया है, दूर रखा गया है। भारत और बांग्लादेश नदी के जल के प्रबंधन और संरक्षण को लेकर साझा कार्य कर सकते हैं, जो कि दोनों देशों के हित में होगा। अब आप सोचिए, चीन ना आए और ये परियोजना जो है ना, भारत भी उसमें कुछ हाथ बटा दे, तो ये दोनों आपसी संबंध भी मजबूत हो जाएंगे। और जो कि चीन आएगा भी नहीं पास, तो इसी के लिहाजा से इसको अहम माना गया है। जो कि अभी हाल ही में शेख हसीना जी ने, जो कि यहाँ का भारत का अभी हाल ही में उन्होंने दौरा किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीस्ता नदी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय के पहुनरी पर्वत से निकलती है, जो कि सिक्किम से सटा हुआ है। यह मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ से उद्गम होता है। नदी सिक्किम में बहते हुए बंगाल में पहुँचती है और वहाँ से फिर वो बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। नदी का 300 से अधिक, ठीक है, 300 किलोमीटर से अधिक हिस्सा जो है कि भारत में है और करीबन 109 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में स्थित है, मतलब बांग्लादेश में प्रवाह करती है यह नदी, ठीक है। तीस्ता सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। अब आप ये भी ध्यान रखिएगा, सिक्किम की अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाएगी तो क्या आ जाएगा, तीस्ता, जो कि पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह उत्तर बंगाल से दक्षिण की ओर बहती है। अब आप जानते हैं कि उत्तर जो बंगाल है वो पहाड़ों वाला एरिया आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हिमालय के इर्द गिर्द, और दक्षिण बंगाल जो नीचे है ना, ये मैदानी एरिया है। तो जाहिर सी बात है कि ऊंचा जो होगा वहां से पानी अगर आप ढारेंगे, ठीक है, तो वो किधर जाएगा, जिधर ढलान होगा, जिधर मैदान होगा, तो ऊपर से ये दक्षिण की ओर बहती नदी, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले यह उत्तरी क्षेत्र की प्राथमिक नदी बन जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ये जो बंगाल है ना, अपने बंगाल में भी इसको हम लोग प्राथमिक नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो जल है वो बांग्लादेश में, बंगाल में काफ़ी जगह यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी सिंचाई, मछली पालन, अभी नहरें बनाई जा रही हैं, उस नहरों से जो है कि पानी को गाँव में सिंचाई, किसान सिंचाई के लिए छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिहाजे से ये कितना इम्पोर्टेंट है ये समझौता, ठीक है। तो इसीलिए भारत इस पे नज़र बनाए रखा है, चीन भी इस पे नज़र बनाए रखा है। अब बांग्लादेश क्या करता है, ये अगला सेशन में हम लोग इस पे बात करेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आज कोई क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूँ पीपीटी में, ठीक है, तो इसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा, और आपसे अब विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अब आपके अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।